डी इज द पॉइंट ऑफ साइड ऑफ बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो बेटा, एबीसी, ए बी और सी, एक हमने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, जिसमें डी इज द पॉइंट। डी पॉइंट किस पे है? किस पे? डी पॉइंट डाल दिया किस पे? बीसी पे डाल दिया, नहीं डाल दिया? देखो ये रहा बीसी, अब बीसी पे कौन सा पॉइंट है? बी। बोला जैसी बोला गया वैसी मैंने बना दिया, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला गया। सच दैट क्या गिवन है? गिवन देखो क्या है, गिवन ए बी सी इक्वल टू बी ए सी, ठीक है, बी ए सी दिया हुआ है। शो दैट क्या करना है? शो दैट सी ए का स्क्वायर जो होता है वो सी बी इंटू में सी डी, सी बी आपको इंटू में सी डी। प्रूफ देखो बेटा, एग्जैक्ट में अगर देखा जाए ना तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया हुआ तो पहले ट्राइंगल का नाम है, अगर आप ए डी सी यानी ये वाला ट्राइंगल, अगर आपने ध्यान दिया है तो देख रहे हो एडीसी है कि नहीं है? सुन तो लो, क्यों फालतू बोले जा रहा। एक ट्राइंगल ये रहा एडीसी, तो एडीसी को हम थोड़ा अलग लिख के दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। ये रहा ए डी सी, ठीक है, क्या लिखा गया? एडीसी, तो एडीसी अलग ट्रायंगल बना दिया, नहीं ऐसी तो है, इसको काट के अलग कर दिया। और दूसरा ट्रायंगल कौन है? बीएसी, बीएसी यानी पूरा, बी ये वाला नहीं है खाली, तो बीएसी भी लिख लो, बीएसी। देखो एक ट्रायंगल ये रहा, ये वाला, देखो तुम देख लो खुद ही, अलग कर दिया मैंने ताकि थोड़ा कंफ्यूजन तुम्हारे को क्या आ जाए, नहीं रहे। और दूसरा ट्रायंगल फिर आपने कौन सा बना दिया? देखो देखो तुम खुद ही देखो, तो ये कम से कम आपको इतना तो होना चाहिए कि कौन सा ट्रायंगल ले रहे क्या नहीं ले रहे। तो लिख दो इन ट्रायंगल एडीसी, एडीसी एंड ट्रायंगल बीएसी, बीए। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए बी सी यानी ये वाला, ये वाला, ये जो एंगल दे रखा है, ये जो एंगल दे रखा है वो बी ए सी, बी ए सी इसके इक्वल है, ये वाला और ये वाला। देखिए बी किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, ये मैंने नहीं बोला, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो एक एंगल तो पता, तो लिख दो यहाँ पे एंगल ए डी सी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये क्वेश्चन में क्या है? गिवन है। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तुम ही बताओ, गिवन है कि नहीं है? देखो अब तुमको इसमें तो कई बच्चे कहेंगे सर ए कॉमन आ रहा है, गलत गलत गलत, ए कॉमन आ ही नहीं रहा। बताओ कैसे? इस वाले में ए पूरा आ रहा है, आधा ए आ रहा है, इस वाले में आधा ए आ रहा है, इस वाले में पूरा ए आ रहा है, तो ए कॉमन। देखो दोनों में पता है क्या कॉमन आ रहा है? बढ़िया से देखो, सी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? तुम देखो इस वाले में भी सी का पूरा एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा? जब हम ये ट्रायंगल लेते हो तो भी सी वही बन रहा है, और जब ये ट्रायंगल लेते हो तो भी सी वही रह रहा है, तो भी सी वही है। तो क्या दूसरी चीज पता चल गई कि नहीं चल गई? बताओ। ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ए सी डी इक्वल टू में ए सी डी। क्या दो एंगल पे ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है? हो गया बेटा।
ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल BAC बाई एंगल और आपको पता है कोई भी ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गया तो उसकी दो चीजें अपने आप ही इक्वल हो जाती है, एंगल आर इक्वल और साइड्स आर, कोण बराबर होते हैं, भुजा समानुपाती हो जाती है। क्या दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हो गए? सर ने कर तो दिया, तो इनके सारे एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। और साइड्स क्या हो गई? चलो ठीक है, एक बार लिख लेते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे? CA, इसकी कौन सी साइड? ये वाली साइड। इसकी कौन सी साइड? CB। इसकी कौन सी साइड? CD। और इसकी कौन सी साइड? CA। क्यों हुआ? क्योंकि ट्राइंगल क्या है? सिमिलर है। किसी भी अगर कोई भी ट्राइंगल सिमिलर हो जाते तो उनकी साइड क्या आ जाती है? तो लिख दो, साइड्स आर प्रोपोर्शनल, है ना? साइड का प्रोपोर्शन होता है ना। सिमिलर ट्राइंगल की साइड क्या होती है? समरूप। अगर कोई समरूप त्रिभुज है तो उसकी भुजा समानुपाती होती है, अपने आप ही एंगल इक्वल हो जाता है। तो मैंने पहले ये प्रूफ कर दिया, तो उसको क्या लिख दिया? देखो लिखना है CA, देखो दोनों ट्राइंगल को अलग कर दिया तो थोड़ा समझ आया होगा। CA अपॉन में CB। तो कई बच्चे दिमाग में लगा रहे होंगे, सर इसके बच्चे ये ट्राइंगल, अरे दोनों सेम ट्राइंगल नहीं हो जाएगा? दोनों साइड क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये CA बटे में CB और CD बटे में CA, ठीक है? CA का क्या हो जाएगा? इंटू में हो जाएगा CB मल्टीप्लाई CB। क्या यही प्रूफ करना था क्या? तुम्हें छोटा लग रहा है मगर इंपॉर्टेंट है, ये लग छोटा रहा है मगर है, उतारो उसको।